अगर आप भी ये गलती करते हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। गाइस, रमज़ान की अगर हम बात करें तो बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना माना जाता है। बट इसके साथ साथ हम एक और चीज़ भी रमज़ान में एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये है कि वेट लूज़, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि माह रमज़ान में रोज़ा रखने से, दिन भर खाली पेट रहने से हमारी बॉडी से जो चर्बी है वो कम हो जाएगी, हमारा वेट कम हो जाएगा। बट किसी हद तक ये पॉसिबल भी है, बट अगर हम बात करें आजकल जो लाइफस्टाइल है तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर क्योंकि हम अगर देखें, चाहे हम इफ्तार का टाइम हो चाहे सहरी का टाइम हो, तो दोनों टाइम हम ये गलती करते हैं, ओवर ईटिंग एक मेन कारण है जिससे हम अपनी बॉडी से वेट को कम नहीं कर पाते। गाइस, सिंपली अगर हम बात करें माह रमज़ान की, तो माह रमज़ान में क्या है कि नॉर्मल डेज़ एंड माह रमज़ान में फ़र्क क्या है। देखिए, नॉर्मल डेज़ में हम 4 मील लेते हैं या 5 मील लेते हैं, यानी कि दिन भर हम 5 मील लेते हैं। तो अगर हम 5 मील की जो कैलोरीज़ हैं उनको अगर हम कैलकुलेट करें, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक इंसान की जो 5 मील की जो कैलकुलेशन है वो 1500 कैलोरीज़ है, ठीक है। तो 1500 कैलोरीज़ वो 5 मील में कंज्यूम करता है। अब क्या है कि रमज़ान में क्या होता है कि हम 2 मील या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मील हम लेते हैं। तो 3 मील में आपकी कैलोरी कितनी बनती है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 3 मील में 1500 से ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल डे से ज़्यादा कैलोरीज़ कंज्यूम करते हैं, तो आप वेट लूज़ नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ वेट लूज़ आप वेट गेन करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है कि रमज़ान की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी बहुत कम, अगर हम नॉर्मल डेज़ की बात करें तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड रमज़ान की अगर हम बात करें तो नॉन एक्सरसाइजल मूवमेंट भी बहुत कम होती है, यानी कि एक्टिविटी बहुत ही कम है, बहुत ही लो होती है। उसे क्या है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या है कि जितनी भी कैलोरीज हम लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। स्टोर होने का मतलब कि फैट बन जाती है। तो हम क्या गलती करते हैं, देखिए रमज़ान में क्या है कि अगर आप इफ्तारी के टाइम ओवर ईटिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, देखिए उस टाइम भूख होती है, बट उसी भूख पे आपने थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना है कि अगर आपने ओवर ईटिंग की तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तो आपका वेट कम नहीं होगा बल्कि आपका वेट बढ़ेगा। कैलोरीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपकी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज़ हैं एक दिन की, आपका बीएमआर अगर आप चेक करेंगे तो बीएमआर के हिसाब से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 1200 कैलोरीज़, तो कहीं आप 1500 कैलोरीज़ तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप 1500 कैलोरीज़ ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप अपना वेट बढ़ा रहे हैं, न कि कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपली मैं आपको बता दूँ, आपकी बॉडी को 1500 कैलोरीज चाहिए, यानी 1200 कैलोरीज चाहिए, तो आप चाहे उसको 1 मील में दे दे या चाहे 5 मील में दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैलोरी तो आपकी बॉडी को मिल गई है। अब वो खुद इसको मैनेज करती है कि कितनी वो कंज्यूम करनी है, कितनी उनको स्टोर करनी है। अगर आप बॉडी को ज़रूरत के हिसाब से ही कैलोरीज देंगे तो बॉडी क्या करेगी कि बॉडी अपनी जो रिज़र्व सोर्स हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है, ज़रूरत आने पर वो फैट को कंज्यूम करेगी। अब जब फैट कंज्यूम होगा तो आपकी बॉडी से दिन ब दिन वेट कम होने लगेगा। सो सिंपल है कि अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अगर आप रमज़ान में भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो आपका वेट कम नहीं होगा बल्कि आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी कैलोरी चाहिए होती है वो उसको मैनेज करती है। आप ज़्यादा दे रहे हैं तो वो उसको स्टोर कर रही है, आप कम देंगे तो आपकी बॉडी फैट से मैनेज कर लेगी, आपकी बॉडी फैट को बर्न करेगी एंड उसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपकी बॉडी स्टोर करेगी। सिंपल है, आप समझदार हो, अगर ओवर ईटिंग कर रहे हो तो ओवर ईटिंग ना करें। खासकर रमज़ान में क्या है कि देखिए रमज़ान है ही ऐसा महीना कि यहाँ पे हमारा इम्तिहान है। इम्तिहान यानी कि हमें अपनी भूख के साथ लड़ना पड़ता है। जब हम भूख के साथ लड़ेंगे, काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमें कोई ऐसा डाइट प्लान बनाओ कि हमें दिन भर भूख ना लगे रमज़ान में। जब रमज़ान में भूख नहीं लगेगी तो फिर कैसा रमज़ान। यही तो है कि हमें अपनी भूख पे कंट्रोल रखना है। एंड ऐसा नहीं कि इफ्तारी के बाद आप जितना आप पूरा दिन खाते थे तो उससे ज़्यादा आपने खा लिया।
ऐसा भी नहीं करना है उसे, आप एक तो बीमार भी हो जाओगे, दूसरा आपका वेट भी गेन हो जाएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना।